डियर स्टूडेंट, प्रीवियस स्लाइड्स में हमने टाइडोफाइट का जनरल कैरेक्टर्स स्टडी किया था और आज हम जो है टाइडोफाइट के क्लासिफिकेशन को थोड़ा सा देखेंगे। टाइडोफाइट का जो क्लासिफिकेशन है वो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता है, यहाँ से उतने ज़्यादा क्वेश्चंस पुट नहीं होते। जनरल कैरेक्टर से मैक्सिमम क्वेश्चंस नीट में आते हैं, बट अदर एग्ज़ाम्स जैसे कि जॉइंट एडमिशन टू एमएससी एग्ज़ाम्स है, जैम जो कि आईआईटी लेता है बायोटेक एंट्रेंस के रूप में, जेएनयू एग्ज़ाम्स है और सीएसआईआर और यूजीसी के जो जेआरएफ एग्ज़ाम्स हैं वहाँ से समटाइम कुछ क्वेश्चंस यहाँ से पुट हो सकते हैं। तो दूसरा कुछ कॉलेज जो बीएससी एंड एमएससी के प्रोग्राम्स हैं वहाँ पे डिटेल डिस्कशंस जो है हमें क्लासिफिकेशन का ध्यान रखना होता है। तो बेसिकली आज का जो हमारा लेक्चर है वो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट अदर एग्ज़ाम्स के लिए ये काफ़ी मतलब हेल्पफुल होगा। टाइडोफाइट क्लासिफिकेशन को अगर हम देखें तो हम चूँकि टाइडोफाइट के जनरल कैरेक्टर्स को प्रीवियस लेक्चर्स में जब हम डिस्कस किए थे तो हमने वहाँ ये देखा था कि टाइडोफाइट्स का जो मेन प्लांट बॉडी है वो किस तरीके का होता है। स्पोरोफाइट होता है चूँकि वो डिप्लॉयड होता है और उसमें रूट स्टेम लीफ जो है वो यहाँ पे दिखने लग गए हैं। तो इन्हीं कैरेक्टर्स के बेस पे टाइडोफाइट्स को जो है 4 डिफरेंट क्लासेज में क्लासीफाई किया गया है। अब इसमें जो पहली क्लासेज रखी है वो है साइलोप्सिडा, एक मेंबर है साइलोटम, उसके बेस पे इस क्लास को यहाँ पे बोला गया है साइलोप्सिडा। और सबसे इम्पोर्टेंट जो कैरेक्टर है इस क्लास का वो ये है कि इसके ज़्यादातर जो मेंबर्स हैं वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं और बहुत ही कुछ मेंबर्स हैं जो प्रेजेंटली सरवाइव कर रहे हैं। इसीलिए मोस्ट जो है एंशिएंट टाइडोफाइट्स कहलाते हैं और मैक्सिमम जो इसके मेंबर्स हैं वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, लुप्त हो चुके हैं। और सबसे ज़्यादा प्राचीन जो है मतलब टाइडोफाइट्स में जो सबसे पहले डेवलप हुए वो साइलोप्सिडा टाइडोफाइट्स होते हैं, इसीलिए ये मोस्ट एंशिएंट टाइडोफाइट्स कहलाते हैं। प्लांट जो बॉडी है वो यहाँ पे स्टेम में और लीफ में और राइजोइड्स में डिफरेंशिएट हो गई है। तो ध्यान रखने वाली बात ये है कि देखिए इससे पहले हमने मॉस पढ़े थे। ब्रायोफाइट्स में सबसे ज़्यादा जो डेवलप थे वो थे मॉस। मॉस में लीफ एंड स्टेम तो थोड़ा सा अपीयर होने लग गया था, लेकिन वहाँ राइजोइड्स मौजूद थे। यहाँ भी स्टेम और लीफ बन चुके हैं, देखिए स्टेम और लीफ जो है यहाँ बन चुके हैं, लेकिन अभी भी रूट का डेवलपमेंट नहीं हुआ है। राइजोइड्स अभी भी पाए जा रहे हैं। और लीफ में भी ये बात ध्यान रखने वाली है कि जो लीफ होती है वो बहुत ज़्यादा मतलब स्केली नेचर की होती है, थोड़ी हार्ड होती है, राइट। तो ये थोड़ा सा इन प्लांट्स का एक जो मॉर्फोलॉजी है उसमें इस तरह का कैरेक्टर देखा गया है। रूट जो होती है वो इन प्लांट्स में नहीं पाई जाती, लेकिन रूट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं उनको हम राइजोइड्स कहते हैं। और जो स्टेम होता है वो राइजोम टाइप का पाया जाता है और इसीलिए चूँकि स्टार्टिंग के जो मेंबर्स थे उनमें राइजोम टाइप का जो स्टेम पाया गया था, तो दैट वाज आल्सो ए वन ऑफ द रीज़न कि इनको रेप्टाइल्स प्लांट क्यों बोला गया, क्योंकि ये क्रीपी नेचर मतलब ऐसे रेंगते हुए से अपीयर हो रहे थे स्टार्टिंग के जो मेंबर्स थे। तो हमने यहाँ पे देखा कि भाई मोस्ट एंशिएंट टाइडोफाइट्स हैं, स्टेम, स्केली लीव्स और राइजोइड्स में ये बटे हुए हैं। रूट्स यहाँ है नहीं, अंडरग्राउंड मतलब यहाँ पे जो स्टेम है वो राइजोम नेचर का है, राइट। अब इसमें वैस्कुलर टिश्यूज को अगर देखा जाए तो वैस्कुलर जो टिश्यू हैं वो सिर्फ स्टेम पार्ट में पाए जाते हैं, क्योंकि देखिए रूट तो यहाँ पे है नहीं, राइजोइड्स हैं, रूट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, तो यहाँ तो कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता है। और जो लीफ वाला पार्ट है वो स्केली है, वो हार्ड हो चुका है। तो वो जो है जो लीफ का जो एक्सपेक्ट करते हैं हम फोटोसिंथेसिस का काम, वो यहाँ पर लीफ नहीं कर रहा है, राइट। तो थोड़ा हार्ड हो गया है, ठीक है। तो इसीलिए जो वैस्कुलर सिस्टम है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे पाए जाते हैं, स्टेम वाले पार्ट में पाए जाते हैं, जो कि राइजोम टाइप का होता है। अब यहाँ पे जो लीफ को अगर हम थोड़ा सा देखें तो देखिए जनरल कैरेक्टर्स में मैंने डिस्कस किया था कि यहाँ 2 तरह की लीफ पाई जाती हैं। एक तो वो लीफ जो सिर्फ फोटोसिंथेसिस करती हैं और एक वो लीफ जो फोटोसिंथेसिस के साथ साथ स्पोर फॉर्मेशन भी करती हैं। तो यहाँ पे देखने वाली बात ये है, और जो फोटोसिंथेसिस करने वाली लीफ होती हैं इनको एक इनके लिए टर्म यूज होता है ट्रोफोफिल्स। इन लीफ को टाइडोफाइट्स में ट्रोफोफिल्स कहते हैं। तो ये जो ट्रोफोफिल्स हैं
ये यहाँ पे स्केली नेचर की होती हैं और स्केली नेचर के कारण इनको कैटाफिल्स भी कहते हैं, राइट। तो देखिए यहाँ पे दो वर्ड आए, ट्रोफोफिल्स और कैटाफिल्स, दोनों में अंतर समझिए। जनरल कैरेक्टर्स में मैंने ये बताया था कि जनरल जो लीफ है, वेजिटेटिव जो लीफ हैं जो फोटोसिंथेसिस कर रही है, उनके लिए टेक्निकल टर्म आती है ट्रोफोफिल्स टेरिडोफाइट्स में। अब चूंकि यहाँ पे ट्रोफोफिल्स तो है नहीं, सॉरी यहाँ पे ट्रोफोफिल्स तो है नहीं, फोटोसिंथेटिक लीफ तो है नहीं, उनकी जगह पे थोड़ी सी स्केली लीव्स पाई जा रही हैं जो थोड़ा सा हार्ड नेचर की हैं, इसीलिए उनको कहते हैं हम कैटाफिल्स। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब ये जो कैटाफिल्स हैं, ये इनका काम क्या है फिर, जब फोटोसिंथेसिस नहीं कर रही है तो इनका काम क्या है? तो इनका काम होता है कि जो स्पोरेंजियम बन रही है, जो स्पोरेंजियम स्पोर बनाने के लिए बन रही है, उनको प्रोटेक्ट करना एक्सटर्नल डैमेज से। और इस यहाँ पे स्पोरोफिल भी नहीं पाई जाती, तो ना तो यहाँ पे नॉर्मल फोटोसिंथेटिक लीफ पाई जाती हैं जिनको हमने वेजिटेटिव लीफ कहा था, उन्हीं के लिए हम ट्रोफोफिल्स वर्ड यूज करते हैं, और ना ही यहाँ पे स्पोरोफिल लीफ पाई जाती है। यहाँ पे जो स्केली लीफ पाई जा रही है उसको हम कैटाफिल्स कहते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि फोटोसिंथेसिस कौन कर रहा है फिर? तो जो स्टेम वाला पार्ट है, जो राइजोम वाला पार्ट है, वो उसका थोड़ा सा एरियल पार्ट बाहर की तरफ निकला रहता है, आगे हम देखेंगे, वो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस करता है। जो लीफ हैं वो नॉन फोटोसिंथेटिक होती हैं, उनमें क्लोरोफिल पाए नहीं जाते, राइट। और ये जो क्लोरोफिल्स पाए जाते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? स्टेम वाले पार्ट में पाए जाते हैं। यहाँ पे जो राइजोम है उसमें भी डाइकोटोमस ब्रांचिंग पाई जाती है। डाइकोटोमस का मतलब होता है जैसे ये राइजोम आगे की तरफ जा रहा है तो टर्मिनल पर इस तरीके से ब्रांचिंग का पाया जाना, आगे की तरफ एक नॉच का पाया जाना, खांच का पाया जाना, राइट। तो इस तरीके की अगर कहीं स्ट्रक्चर्स पाई जाती है तो उसको, इस तरह की अगर ब्रांचिंग का पैटर्न कहीं पाया जाता है तो उसको कहते हैं डाइकोटोमस ब्रांचिंग, राइट। जैसे मार्केंसिया में भी हमने इस तरीके की पैटर्न देखा था। यहाँ पे जो स्पोर बनते हैं वो होमोस्पोरस हैं। आप जो है सभी स्पोर यहाँ पे सेम साइज़ के होंगे, और यहाँ पे जो डेवलपमेंट है वो यू स्पोरेंजिएट टाइप का है। ये हम सब डिस्कस कर चुके हैं इन सारी चीज़ों को, राइट। तो यहाँ पे हमने क्या क्या देखा कि भाई यहाँ पे जो है मोस्ट एंशिएंट टेरिडोफाइट्स हैं साइलोप्सिडा वाले। उसके बाद जो है प्लांट बॉडी स्टेम स्केली लीव जो राइजोइड्स में बटी हुई है, जो रूट्स होती हैं वो यहाँ पाई नहीं जाती, और यहाँ पे जो वेस्कुलर टिश्यूज हैं वो स्टेम में ही पाए जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो नॉर्मल लीफ है वो भी नहीं पाई जाती, यहाँ पे स्केली लीव्स पाई जा रही हैं जिनको कैटाफिल्स कहते हैं। इनका काम क्या? फोटोसिंथेसिस नहीं करते, ये एक्सटर्नल डैमेज से स्पोरेंजियम को बचाते हैं। स्पोरोफिल भी यहाँ पे नहीं पाई गई हैं, और यहाँ पे चूँकि लीफ तो नॉन फोटोसिंथेटिक हैं, कैटाफिल्स कहलाती हैं वो, तो यहाँ पे क्लोरोफिल फिर कहाँ पाया जा रहा है? स्टेम में। ब्रांचिंग जो है राइजोम में वो डाइकोटोमस पैटर्न की है। डाइकोटोमस बोले तो आगे की तरफ इस तरीके से वो बटा होता है, और यहाँ पे जो स्पोर है वो होमोस्पोरस हैं, और यू स्पोरेंजिएट टाइप का यहाँ पे डेवलपमेंट पाया जाता है, राइट। तो यहाँ पे ये कुछ जनरल कैरेक्टर्स हमने साइलोप्सिडा के देखे। उसके बाद यहाँ पे कुछ एक दो कैरेक्टर्स और हैं, जैसे जो अब चूंकि यहाँ पे लीफ तो है नहीं, अब यहाँ पे स्पोरेंजियम कौन बना रहा है? तो यहाँ पे स्पोरेंजियम का निर्माण स्टेम करता है, और इसके मोस्ट ऑफ द जो मेंबर्स हैं वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, ये हमने स्टार्टिंग में ही यहाँ पे बताया था। अब इसमें जैसे दो मेंबर्स जो जैसे राइनिया है, हॉर्नियोफाइटन है, ये कुछ ऐसे मेंबर्स हैं, ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं इस क्लास के। लेकिन एक मेंबर है साइलोटम, ये जो साइलोटम है ये अभी भी मौजूद है, और इसको लिविंग फॉसिल्स बोला जाता है। ये एक जनरल डायग्राम साइलोटम का, इसमें देखिए हमने बताया था कि राइजोम यहाँ पाया जाता है, तो देखिए राइजोम इस तरीके का है। उसके बाद यहाँ पे जो लीफ हैं वो थोड़ी छोटी, देखिए स्केली पैटर्न में यहाँ पे लीफ पाई जा रही हैं, राइट। अब यहाँ पे राइजोम जो होता है उससे बाहर की तरफ कुछ हल्की सी ब्रांचेज भी निकली होती हैं, ऐसा नहीं है कि पूरा ही राइजोम है, राइट। और इन ब्रांचेज पे इसके लिए लीफ पाई जाती हैं, और इन स्टेम्स वाले इन्हीं पार्ट्स पे देखिए स्पोरेंजियम डेवलप हो रखी हैं। तो ये हमने बताया भी था कि यहाँ पे जो स्पोरेंजियम है वो स्टेम वाले पार्ट पे ही डेवलप हो जाती हैं, और यहाँ पे छोटी छोटी ये जो स्ट्रक्चर्स आउटग्रोथ दिख रही हैं, ये जो है यहाँ पे स्पोरेंजियम है, और ये इस तरीके से जो ब्रांचिंग पैटर्न दिख रहा है ये स्केली लीफ जो होती हैं, ठीक है। तो ये हमने देखा साइलोप्सिडा, राइट। तो इस तरीके से आपको साइलोप्सिडा को याद रखना है। अगला जो क्लास है वो है लाइकोप्सिडा, नाम से ही क्लियर है, जैसे एक मेंबर है लाइकोपोडियम।
लाइकोपोडियम जो मेंबर है, जिसको हम कॉमन क्लब मॉस या ग्राउंड पाइन भी कहते हैं, एक मेडिसिनल प्लांट है लाइकोपोडियम, जो है वो इसी क्लास का मेंबर है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जो प्लांट बॉडी है वो रूट यहाँ पे देखिए बन चुकी है, स्टेम और लीफ। स्टेम और लीफ तो वहाँ फर्स्ट क्लास में भी बन चुके थे, जो हमने पहली क्लास स्टडी की साइलोप्सिडा। ये अलग बात है कि वहाँ पे लीफ पूरी तरह डेवलप नहीं थी, इसके लिए लीफ थी, लेकिन वहाँ लीफ बन चुकी थी, लेकिन वहाँ रूट नहीं था, यहाँ पे रूट बन चुका है। तो देखिए एवोल्यूशन धीरे धीरे किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। जो लीफ होती हैं वो साइज़ में छोटी होती हैं, और जो स्टेम होता है वो साइज़ में क्या होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है। अब लीफ की एक खास बात है यहाँ पे कि जो लीफ होती हैं उनके मिड में होके सिंगल एक वेन जाती है, और वो जो है सिंगल एक वेन मौजूद होती है जिसको मिडरिप कहते हैं। तो लीफ जो है साइज़ में छोटी है, स्टेम बड़ा है, और लीफ छोटी हो स्टेम बड़ा हो, इसको हम माइक्रोफाइलस पैटर्न कहते हैं। ये ध्यान रखना, ये जनरल कैरेक्टर्स में भी हमने डिस्कस किया था कि टाइडोफाइट्स में जो लीफ और स्टेम का जो पैटर्न है उसके बेस पर लीफ यहाँ दो तरह की पाई जाती हैं, माइक्रोफाइलस एंड मैक्रोफाइलस, राइट। और इसमें ज़्यादा एडवांस कैरेक्टर मैक्रोफाइलस का है, आगे जो भी क्लास आएंगी वहाँ पे मैक्रोफाइलस दिखेगा। इनिशियली जो आपको ये जो दो क्लास दिख रही हैं साइलोप्सिडा और लाइकोप्सिडा, यहाँ पे आपको माइक्रोफाइलस ज़्यादा दिखेगा, और वही हम देख रहे हैं। उसके बाद यहाँ सिंगल वेन पाई जाती है, ये हमने माइक्रोफाइलस के कैरेक्टर्स में भी वहाँ पे जनरल कैरेक्टर में डिस्कस किया था। जो स्पोरोफाइट होता है यहाँ भी डाइकोटोमस ब्रांचिंग दिखेगी आपको। यहाँ पे जो स्पोर हैं वो होमोस्पोरिक और हेट्रोस्पोरिक दोनों तरह के पाए जाते हैं। इस क्लास के जो मेंबर्स होते हैं इनको क्लब मॉस कहते हैं। ये एक जनरल टर्म्स है, क्लब मॉस जो है यहाँ इस क्लास के मेंबर्स के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पे जो लीफ होती हैं, कौन सी लीफ, ट्रोफोफिल और स्पोरोफिल। ट्रोफोफिल यूज करते हैं हम जनरल वेजिटेटिव लीफ के लिए, और स्पोरोफिल जो स्पोर फॉर्म करती हैं वो दोनों पाई गई हैं। प्रीवियस क्लास में साइलोप्सिडा में कोई भी नहीं पाई जा रही थी, यहाँ दोनों पाई जा रही हैं। जो स्पोरेंजिया हैं वो स्पोरोफिल में बनेंगी, और जो स्पोरोफिल हैं यहाँ पे एक और पैटर्न पाया जाता है कि जो स्पोरोफिल हैं वो ग्रुप में पाई जाती हैं, और स्पोरोफिल के ग्रुप को स्ट्रोबाइलस या कोन कहते हैं, राइट। ये अभी हम आगे डायग्राम में देखेंगे कि यहाँ पे क्या होता है कि जो जनरल लीफ है वो अपना फोटोसिंथेसिस का काम करेंगी, जो स्पोरोफिल लीफ है वो अपना स्पोर बनाएंगी। लेकिन स्पोरोफिल लीफ में देखने वाली बात ये होती है कि जो स्पोरोफिल लीफ है उसमें स्पोरेंजियम पाई जाएंगी, और यहाँ पे स्पोरोफिल लीफ गुच्छे में पाई जाती हैं, ग्रुप में पाई जाती हैं, और उसी को हम कहते हैं स्ट्रोबाइलस या कोन, राइट। अब इसमें जो एग्जांपल हैं वो है लेपिडोडेंड्रॉन, जिसको हम जायंट क्लब मॉस कहते हैं। बहुत बड़ा साइज होता था इसका, अभी तो ये जो है फॉसिल प्लांट है, अभी ये एक्सटिंक्ट हो चुका है। लाइकोपोडियम कॉमन क्लब मॉस है, राइट। तो ये कुछ मेंबर्स, और भी इसमें कुछ मेंबर्स हैं जैसे आइसोईटस, इसको मर्लिन ग्रास कहते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्लेजिनेला, इसको लिटिल क्लब मॉस या बर्ड नेस्ट मॉस कहते हैं। ये इनके जनरल कुछ नेम हैं। अब इसमें कुछ आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये पॉइंट्स जो हैं आगे जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ ये थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे कि जो स्लेजिनेला है यहाँ पे विविपेरी नेचर देखी गई है। विविपेरी का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ मदर प्लांट में है और वहीं पे उसका फर्दर डेवलपमेंट शुरू हो जाए, राइट। तो ये आगे यूजुअली कुछ दलदली इलाके में पाए जाने वाले प्लांट्स में यूजुअली ये पाई जाती है ये प्रॉपर्टी, लेकिन ये स्लेजिनेला में पाई गई है। और हेट्रोस्पोरिक होता है ये स्लेजिनेला, और प्रीवियस मैंने वीडियो में भी स्लेजिनेला को लेके काफ़ी डिटेल डिस्कशन किया था, और वहाँ भी ये चीज़ डिस्कस की थी कि सीड हैबिट का जो डेवलपमेंट है वो स्लेजिनेला से माना जाता है। यहाँ फिर से मैं वो सारे पॉइंट डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें हम प्रीवियस जनरल कैरेक्टर ऑफ टाइडोफाइट्स में लास्ट में सीड हैबिट एंड स्लेजिनेला की जो हेट्रोस्पोरिक कंडीशन है दोनों का आपस में क्या संबंध है इसको मैं डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ। यहाँ पे एक चीज़ और देखी गई है कि लिग्यूलेट लीफ, मतलब एक छोटा सा टंग शेप में कुछ एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती हैं स्टेम पे, और ये क्या करती हैं, थोड़ा सा वाटर काइंड ऑफ सीक्रेशंस रखती हैं, पानी जैसी कुछ सीक्रेशंस करती रहती हैं। इससे क्या होता है कि जो स्पोरेंजियम है वो स्पोरेंजियम यंग एंड मॉइस्ट बनी रहती हैं। तो ये इनका थोड़ा सा एक स्पेशल अपीयरेंस है जो स्लेजिनेला में देखा गया है। इसके बाद जो स्लेजिनेला है इसको रिसरेक्शन प्लांट या ड्राफ्ट एस्केपर कहते हैं।
ड्राफ्ट एस्केपर या रिसरेक्शन प्लांट का मतलब होता है सूखे से भागने वाला। ड्राफ्ट मीन्स सूखा, एस्केपर मीन्स भागने वाला। तो स्लेजिनेला में क्या होता है कि स्लेजिनेला का ये जनरल नाम है, ये ध्यान रखना। यहाँ पे क्या होता है कि स्लेजिनेला जो है ये सूखे में सर्वाइव नहीं कर सकते। सम स्लेजिनेला स्पीसीज आर नॉट एबल टू सर्वाइव इन ड्राफ्ट कंडीशन। अब उनको अगर लाइफ साइकिल पूरा करना है तो फिर वो क्या करें, तो वो क्या करती हैं, वो अपने लाइफ साइकिल को वेट सीजन में जब पानी अवेलेबल होता है तभी कंप्लीट कर लेती हैं और एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बना लेती हैं। और ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर कब बना लेती हैं, जब सूखा आ रहा होता है तब। तो सूखे की प्रेजेंस में ये इस तरह का जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, ये जो एडवर्स कंडीशन है, जो ड्राफ्ट कंडीशन है, सूखे की कंडीशन है, उसको फेस करने में हेल्प करता है। और जैसे ही बारिश आएगी तो ये जो है फिर से जो है वाटर को एब्जॉर्ब करेगा व्हेन द रेन कम्स, और फिर से ये जो है स्लेजिनेला के मदर प्लांट का निर्माण कर देता है, राइट। अब इसमें स्लेजिनेला में एक और चीज़ याद रखनी है, जैसे हम रामायण में अक्सर जो है जब भगवान राम के भाई लक्ष्मण को शक्ति लगती है तो वहाँ पे एक दवा का जिक्र होता है, संजीवनी। तो प्रेजेंटली ऐसा माना जाता है कि जो स्लेजिनेला ब्रायोप्टेरिया है, ये जो है चूँकि ये मेडिसिनल प्लांट है और इसमें काफ़ी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, और इसी को जो है हम प्रेजेंट टाइम में संजीवनी जो है वो कंसीडर करते हैं, राइट। तो ये कंपटीशन में काफ़ी ये सब जो स्पीसीज का नाम पूछ लिया जाता है, तो स्लेजिनेला ब्रायोप्टेरिया को आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि संजीवनी जो है वो स्लेजिनेला की किस स्पीसीज को बोला जाता है। तो यहाँ पे हमने जो है लाइकोप्सिडा के कुछ कैरेक्टर देखे, और लास्ट में जो है हमने कुछ स्पेशल अब ये जो लास्ट में मैंने कुछ स्पेशल पॉइंट डिस्कस किए हैं, ये सब में नहीं पाए जाते, ये सिर्फ और सिर्फ स्लेजिनेला में देखे गए। तो इन टर्म्स ऑफ स्लेजिनेला ही आपको ये याद रखना है। और स्लेजिनेला का सीड हैबिट के साथ बड़ा गहरा संबंध है, तो प्लीज़ इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ लें, राइट। और इस पर बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। ये लाइकोपोडियम क्लेवेटम का एक डायग्राम है यहाँ पे। तो लाइकोपोडियम क्लेवेटम में देखिए, मैंने बोला था ना कि यहाँ पे स्पोरोफिल ग्रुप में पाए जाते हैं टर्मिनल पार्ट पे, तो इनको कहते हैं स्टोबिलाई, राइट। उसके बाद जो स्पोरेंजिया हैं वो तो यहाँ पे स्पोरोफिल में यहीं पाए जाएंगे। अब यहाँ पे छोटी छोटी जो लीव्स हैं, देखिए लीफ छोटी है, स्टेम बड़ा है, माइक्रोफाइलस यही तो है, ठीक है। तो इस तरीके से और फिर जो है रूट भी यहाँ पे डेवलप हो चुके हैं, देखो। तो इस तरीके से ये जो कैरेक्टर्स हैं ये हैं लाइकोप्सिडा के, ठीक है। अब जो है हम अगली क्लास में चलते हैं, और जो तीसरी क्लास है टाइडोफाइट्स की वो है स्पिनोप्सिडा। इसके कुछ और भी नाम हैं, ऑर्थ्रोफाइटा, कैलेमोफाइटा, राइट। तो बट बहुत ज़्यादा जो है कॉमनली स्पिनोप्सिडा टर्म जो क्लास का नाम है यही यूज होता है। ये जो इस क्लास के मेंबर्स हैं इनको हॉर्स टेल्स कहते हैं। हॉर्स टेल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि जैसे एक मेंबर है इस क्लास का, अगर हम उस मेंबर्स के डायग्राम को देखें तो ये रहा इक्विशीटम। तो इनमें क्या होता है, यहाँ भी स्टोबाइलस पाए जाते हैं। तो ये जो स्टोबाइलस हैं ये लास्ट में इस तरीके से कोन लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो ये घोड़े की पूंछ जैसे दिखाई देते हैं, राइट। तो इसीलिए इनको हॉर्स टेल्स जो है इस क्लास के मेंबर्स को बोला गया है। इसमें एक चीज़ और है कि यहाँ पे नोड और इंटरनोड देखा गया। देखिए ये छोटे छोटे बीच बीच में नोड हैं, और और दो नोड के बीच में जो पार्ट पाया जा रहा है उसको इंटरनोड कहते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे स्टेम जो है, देखिए यहाँ पे स्टेम जो है वो नोड और इंटरनोड में डिवाइड हो चुका है, और नोड के ऊपर जो ब्रांचिंग है वो एक चक्र के रूप में पाई जा रही है। यहाँ पे लीफ हैं चाहे वो ब्रांच हैं, वो एक चक्र पाया जा रहा है, वर्ल्ड बना रहे हैं, राइट। तो ये जो है कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स हैं इस ग्रुप क्लास के। अब देखिए इसमें क्या होता है कि जो हॉस्टेल्स हैं, इसका जनरल नाम है हॉस्टेल्स, ये हमने डिस्कस कर लिया। प्लांट बॉडी जो स्टेम, लीफ और रूट पार्ट में डिवाइड है। इसमें जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है वो ये है कि इसको कैलेमोफाइटा क्यों कहते हैं, उसका रीजन यहाँ पे आपको मिलेगा। होता क्या है कि इनकी जो एपिडर्मिस पाई जाती है स्टेम और लीफ की, उसमें सिलिका का डिपोजिशन पाया जाता है, और सिलिका के डिपोजिशन के कारण ये थोड़े हार्ड हो जाते हैं, रफ़ हो जाते हैं। और अक्सर ऐसा देखा गया है कि स्पिनोप्सिडा के जो प्लांट होते हैं, अगर वो सूखे वाली कंडीशन में, जैसे कोई जंगल है वहाँ पे स्पिनोप्सिडा के कुछ प्लांट पाए गए,
और वहाँ पे सूखा पड़ा हुआ है और तेज़ हवा चल रही है, तो हवा से वो आपस में कोलाइड करेंगे, तो कभी कभी वहाँ पे फॉरेस्ट फायर डेवलप हो जाती है और एक तरह की ये कैलेमिटी है, प्राकृतिक आपदा है। इसीलिए इस तरह की कैलेमिटीज के लिए, प्राकृतिक आपदा के लिए बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे इस क्लास को कैलेमोफाइटा भी बोला गया है, राइट। इसमें जो स्टेम है वो नोडुलेटेड है, मतलब वहाँ पे नोड और इंटरनोड डेवलप हो गए हैं, और लीफ जो होती है यहाँ भी बहुत छोटी होती है, इसका मतलब ये भी माइक्रोफाइलस हैं, और वो भी एक चक्र बना के ऐसे पाई जाती हैं नोड पे, और इस तरीके से ये भी माइक्रोफाइलस ही होते हैं मोस्टली। अब यहाँ पे जो स्पोरोफाइट जो स्पोरोफिल है वो मतलब एक ग्रुप बना के पाई जाती है जिसको स्टोबाइलस कहते हैं। स्टोबाइलस हम प्रीवियस क्लास में भी देख चुके हैं। यहाँ पे अगर मेंबर्स को देखा जाए तो इक्विसीटम है, हाइनिया है, ये इस क्लास, इसमें इक्विसीटम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इक्विसीटम को याद रखिए, राइट। तो इसमें बस आपको जो ध्यान रखना है कैरेक्टर्स वो यही है कि यहाँ पे स्टेम जो है वो नोडुलेटेड हो चुका है, नोड इंटरनोड हैं, ये भी माइक्रोफाइलस ही होते हैं। यहाँ पे इनको हॉस्टेल्स बोलते हैं, और इनमें सिलिका का डिपोजिशन पाया जाता है अपर एपिडर्मिस में, जिसके कारण सिलिका के डिपोजिशन के कारण अगर ये कोलाइड करते हैं तो यहाँ पे जो है कभी कभी फायर लगने के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इक्विसीटम। अब आता है टाइडोफाइट्स में मोस्ट डेवलप्ड क्लास, और ये है टेरोप्सिडा या फिलिशिनी, और इनको जनरली हम फर्न भी कहते हैं, और इनको बहुत ज़्यादा आप पढ़ते होंगे। और ये सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट ग्रुप है और सबसे ज़्यादा डेवलप ग्रुप है, आपको ये ध्यान रखना है। तो ये लार्जेस्ट भी है और डेवलप्ड भी है, और इनको कॉमनली क्या कहते हैं, फर्न कहते हैं। जो फर्न होते हैं वो मैक्रोफाइलस होते हैं। अब मैक्रोफाइलस का मतलब कि इसमें लीफ जो है वो बड़ी होंगी और स्टेम जो है वो छोटे होंगे कंपैरेटिवली, राइट। यहाँ पे देखिए जो डायग्राम हम देख रहे हैं, यहाँ पे फर्न के केस में कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी हैं जो स्पेशली आपको फर्न के केस में ही यूज करनी है। जैसे वो टर्मिनोलॉजी क्या है उसको हम डायग्राम से भी डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, ये अक्सर ये टर्मिनोलॉजी कई बार जो है एक ऑब्जेक्टिविटी के रूप में पूछ ली जाती हैं। देखिए होता क्या है कि यहाँ पे जो लीफ है, तो कंप्लीट लीफ को यहाँ पे कहते हैं फ्रॉन। क्या कहते हैं, फ्रॉन। अब जैसे ये एक लीफ है, अब इस लीफ को कंप्लीट को क्या कहा हमने, फ्रॉन कहा। अब इस लीफ का एक तो वो पार्ट है जिस पे कोई छोटे छोटे लीफलेट नहीं पाए जा रहे हैं, छोटी छोटी पत्तियों जैसी जो स्ट्रक्चर दिख रहे हो जिसको हम पिन्ना कह रहे हैं वो नहीं पाया जा रहा है, इसको कहते हैं स्टाइप। बेसमेंट का ये पूरा हिस्सा स्टाइप है, और ये पूरा हिस्सा जिस पे छोटे छोटे इस तरीके के अब पिन्ना पाए जा रहे हैं, इनको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे ब्लेड। इसका मतलब कि जो फ्रॉन्ड है वो दो स्ट्रक्चर से मिलके बना है, ब्लेड प्लस स्टाइप, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका मतलब फर्न की जैसे कोई भी लीफ है, तो ये मान लो फर्न की लीफ है, तो ये इस तरीके से पाई जाएगी। इसमें पूरा का पूरा इसको कहेंगे फ्रॉन, इस पार्ट को कहेंगे ब्लेड, और ये जो पार्ट है बेसमेंट वाला इसको कहेंगे स्टाइप। ये टर्मिनोलॉजी है। उसके बाद ब्लेड के अंदर जो सेंट्रल पार्ट है जिस पे ये पिन्ना लगे हुए इसको कहते हैं रैचिस, राइट। और ये जो पिन्ना है, इस पिन्ना के अंदर भी छोटे छोटे ब्लेड जैसे कुछ स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं जिनको कहते हैं पिन्यूल। तो ये टर्मिनोलॉजी आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद यहाँ पे एक बेसमेंट में एक नया वर्ड और देख रहे हो, फिडल हेड या क्रोजियर। ये क्या होता है कि जब नया लीफ डेवलप होता है फर्न में, तो वो इस तरीके का स्पाइरल पैटर्न लिया होता है। जैसे मान लो ये स्टेम है और इस पर इस तरीके से थोड़ा घुमा हुआ होता है, राइट, टर्न लिया हुआ था, इसी को कहते हैं हम फिडल हेड या क्रोजियर। और ये बड़ा ही न्यूट्रिटिव होता है, कई देशों में इसको सब्जी के रूप में भी खाया जाता है। तो अब देखिए इस तरह का जो पैटर्न होता है इसको सर्सिनेट पैटर्न कहते हैं, चक्रीय, राइट। तो चक्रीय क्रम, सर्सिनेट, आगे पढ़ेंगे जनरल कैरेक्टर्स में। तो उसी जो नई पत्ती होती है फर्न की वो थोड़ी सी घूमी हुई होती है, और इसी को हम जो है फिडल हेड या क्रोजियर कहते हैं। शुरू में ये इस तरीके से घूमी हुई होती है, लेकिन धीरे धीरे क्या है, ये वाला जो राउंडेड पार्ट है ये धीरे धीरे एक्सपेंड होता चला जाता है और ये इस तरीके से खुल जाती है फिर, ठीक है। तो ये फर्न के लीफ में इस तरह का पैटर्न देखने को मिलता है। और ये टर्मिनोलॉजी जो हमने यहाँ डिस्कस की हैं ये सिर्फ और सिर्फ फर्न के केस में ही यूज होती हैं। यहाँ पे
जो लार्ज लीफ है, ये हमने बताया कि यहाँ पे यूजुअली लीफ जो होती है वो लार्ज होती है, इनको फ्रॉन्ट कहते हैं। ये मल्टी नर्व होती हैं, ये चूँकि यहाँ पे सिंगल वेन नहीं होती, बहुत सारी वेन्स होती हैं। और जो नई पत्ती बनती है उसमें सर्सिनेट टाइप का जो है पैटर्न पाया जाता है, सर्सिनेट कहते हैं। इस तरीके से घूमी हुई पत्ती जो हम पढ़ रहे थे ना अभी, फेडरल हेड, वही है, राइट। तो यहाँ पे ये देखा। उसके बाद मल्टी सेलुलर जो हेयर्स होते हैं लीफ पे और स्टेम पे पाए जाते हैं, और इनको कहते हैं हम रेमेंटा। जो लीफ और स्टेम का पार्ट होता है, इस पर मल्टी सेलुलर कुछ हेयर्स यहाँ पाए जाते हैं, और इनका काम होता है प्रोटेक्शन का, ये प्रोटेक्ट करते हैं उसको। और इनके लिए जो टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है वो क्या है, रेमेंटा। सारी जो लीफ होती हैं वो सिमिलर होती हैं, बड़ी होती हैं लेकिन एक जैसी होती हैं। यहाँ पे आप ट्रोफोफिलस और स्पोरोफिलस लीफ के बीच में डिफरेंस नहीं कर सकते। और यहाँ पे जो है हर लीफ के पास स्पोरेंजियम बनाने का पोटेंशियल होता है, और यहाँ स्ट्रोबाइलस या कोन भी नहीं पाए जाते। तो यहाँ फर्न में बहुत सारे जो बेसिक कैरेक्टर हैं वो यही हैं कि फर्न जो है वो मैक्रोफाइलस कैटेगरी को फॉलो करते हैं। यहाँ पे जो लीफ होती हैं उनको फ्रॉन्ट्स कहते हैं, जो ब्लेड और स्टाइप में बटा हुआ होता है। जो नई पत्ती बनती है उसमें जो पैटर्न पाया जाता है वो सर्सिनेट पैटर्न होता है। यहाँ पे कुछ लीफ और स्टेम पे हेयर पाए जाते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं। जो मल्टी सेलुलर होते हैं इनको रेमेंटा कहते हैं, ये प्रोटेक्ट करते हैं। यहाँ स्टोवाइलस नहीं होते, और यहाँ वेजिटेटिव लीफ और स्पोरोफिल लीफ में अंतर नहीं कर सकते। दोनों जो है नहीं, मतलब यहाँ एक ही टाइप की लीफ होती हैं, और यहाँ हर लीफ जो है वो स्पोरेंजियम बना सकती है। तो ये कुछ जनरल कैरेक्टर्स हैं। दूसरा, इसमें एक मैकेनिज्म पाई जाती है, कैटापुल्ट मैकेनिज्म। ये क्या होता है, जैसे आप गुलेल बचपन में खेलते होंगे, तो गुलेल में क्या करते हो ना, आप पीछे की तरफ उसको खींचते हो और बहुत दूर तक उसको पत्थर को फेंकते हो उससे। तो इसी तरीके का एक मैकेनिज्म होता है जिससे स्पोर को तेज़ी से फेंका जाता है ताकि स्पोर दूर तक डिस्पर्स हो, दूर तक फैले। तो उसी मैकेनिज्म को कहते हैं कैटापुल्ट मैकेनिज्म। यहाँ पे बस ये याद रखना है कि ये एक तरह का गुलेल काइंड ऑफ मैकेनिज्म है ये, और ये फर्न में पाया जाता है, राइट। यहाँ पे एग्जांपल देखें तो टेरिडियम, टेरिस, ड्रायोप्टेरिस, इन तीनों को ब्रेकन फॉर्म कहते हैं। ब्रेकन फॉर्म जो है काफ़ी न्यूट्रिटिव होता है, इनको खाया जाता है। ड्रायोप्टेरिस, बुक सील्ड फॉर्न, एडियंटम, वॉकिंग फॉर्न, ये कुछ कॉमन नेम है जिनको इन नाम से जाना जाता है। ऑस्मुंडा जो मेंबर है उसको रॉयल फॉर्न, ऑफियोग्लॉसम एडर्स टंग फॉर्न, मार्सिलिया पेपरवर्ट फॉर्न, एजोला एक्वाटिक फॉर्न, और एल्सोफिला ट्री फॉर्न। अब इसमें से याद कौन कौन सा रखना है, एक तो आपको ये तीनों याद रखना है, टेरिडियम, टेरिस एंड ड्रायोप्टेरिस, इनको ब्रेकन फॉर्न या सन फॉर्न कहते हैं। दूसरा आपको ड्रायोप्टेरिस याद रखना है, इसको ब्रुक सील्ड फॉर्न कहते हैं। एडियंटम याद रखना है, वॉकिंग फॉर्न कहते हैं। उसके बाद आपको एजोला याद रखना है, ये सबसे स्मॉलेस्ट टाइडोफाइट्स होता है और इसको एक्वाटिक फॉर्न कहते हैं। एजोला एक कैरेक्टर के कारण और इम्पॉर्टेंट हो जाता है। एजोला अकेला ऐसा एजोला जो है वो एक ऐसा टाइडोफाइट्स है जिसकी लीफ में नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया पाए जाते हैं, तो ये अक्सर क्वेश्चन भी पूछा जाता है। जो एडियंटम है इसको वॉकिंग फॉर्न कहते हैं। वॉकिंग फॉर्न इसलिए क्योंकि इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इतना ज़्यादा पाया जाता है कि रात को मान लो एक छोटे से एरिया में था और सुबह जब आप जगे तो आपने देखा बहुत बड़े एरिया में फैल गया, तो ऐसा लगता है जैसे रात को ये चला हो, तो चल के इसने उस एरिया को कवर किया हो, इसलिए इसको वॉकिंग फॉर्न कहते हैं। उसी तरह ड्रायोप्टेरिस को ब्रुक सील्ड फॉर्न कहते हैं। तो ये कुछ कॉमन नेम है, तो ख़ास तौर से आपको टेरिडियम, टेरिस, ड्रायोप्टेरिस, एडियंटम, एजोला और जो है मार्सिलिया पेपरवर्ट फॉर्न, ये कुछ ज़्यादा ध्यान रखना है आपका, राइट। और इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट हो जाता है वो एजोला और एडियंटम, और ये तीन, ठीक है। तो ये कुछ जनरल कैरेक्टर्स हमने फॉर्न के देखे। एक फॉर्न जो है इसमें जो है आपको फॉर्न में ये टर्मिनोलॉजी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि ये लीफ जो है वो फ्रॉन्ट है, ब्लेड, स्टाइप, रैचेस, पिन्ना, पिन्यूल, फिडल हेड या क्रोजियर, राइट। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। आई होप कि प्रेजेंट जो क्लासिफिकेशन है आपको समझ में आया होगा। तो जनरल कैरेक्टर्स हम जो एंड क्लासिफिकेशन दोनों ही हम कवर कर चुके हैं, एंड आई होप कि आपको जो भी डाउट्स होंगे आप जो है मुझे कम्युनिकेट कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।